Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टैट्स का पोर्शन कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने मीन और मीडियन निकालना सीख लिया था। मोड बच्चा है वो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो में, और हमें इकोनॉमिक्स भी साथ में लेके चल रहा है। तो इकोनॉमिक्स हम लोग 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना 4th चैप्टर, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज आज हम लोग देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। कोशिश आधा चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में हमें क्या पढ़ना है। देखो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इकोनॉमी का मतलब बताया था। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसा कोई भी एरिया, है ना, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो आपका एक विलेज हो, चाहे वो आपका एक सिटी हो, चाहे वो आपका एक जो है एरिया हो, है ना, कोई भी पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटी होती है ना, पता है इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? इकोनॉमी बोलते थे। मतलब जिस देश में जितना ज्यादा इकोनॉमी एक्टिविटी होती है उस देश की इकोनॉमी क्या होती है? उतनी अच्छी होती है। मतलब जिस देश में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, उस देश की इकोनॉमी क्या होगी? अच्छी होगी। तो अब उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। तो अब उस इकोनॉमी को 2 पार्ट में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज के बेसिस पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इसको 2 पार्ट में बांटा गया, डेवलप इकोनॉमिक्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का मतलब कह सकते हो जैसे बहुत सारी कंट्री है तो इन्होंने क्या किया है, कुछ कंट्री को डेवलप बताया है, कुछ कंट्री को डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में बांटा गया है। मतलब ऐसी बहुत सी कंट्री हैं जो डेवलप इकोनॉमिक्स में, मतलब जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, रोड अच्छी है, वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लोग अच्छा खा रहे हैं, लोगों की एज भी ज्यादा हो रही, मतलब एक हेल्दी फिट लाइफ जी रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलप इकोनॉमिक्स बोलते हैं या फिर डेवलप कंट्री बोलते हैं। डेवलपिंग इकोनॉमिक्स क्या होते हैं? डेवलपिंग इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, या फिर उसमें मतलब धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, या इनके कंपेयर में पिछड़े हुए हैं, है ना। इसको हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसको हम लोग अंडर डेवलप या डेवलपिंग दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है, जैसे इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, बांग्लादेश हो गई, ये सब किस में आते हैं? डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में आते हैं। बट डेवलप इकोनॉमिक्स में कौन आता है? जैसे आपका अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब हमारे किस में आते हैं? डेवलप इकोनॉमिक्स में आते हैं। यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, पर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी है। हमारे इंडिया में ही देखो लोगों कितने लोग हैं जिनके पास काम पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं है। तो ये सब क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी से, या फिर बोल सकते हो अंडर डेवलप्ड है, जो कि अभी धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले समझेंगे डेवलप इकोनॉमिक्स क्या है, फिर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ही बांटा गया है। पहले इतना समझा देता हूं, उसके बाद मैं उसको भी समझा दूंगा कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने किस हिसाब से कितने कितने पर कैपिटा इनकम कमाने वाले को किस हिसाब से डिवाइड किया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ऑन द स्टेज ऑफ बेसिस पे 2 पार्ट में बांटा है, डेवलप इकोनॉमिक्स और द सेकंड इज डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो डेवलप इकोनॉमी क्या है? डेवलप इकोनॉमी डिफाइंड एज द कंट्री। एक डेवलप इकोनॉमी क्या डिफाइन करती है? एक कंट्री को विच हैज अ हाई रियल पर कैपिटा इनकम, मतलब ऐसे लोग जिनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? हाई है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम मतलब जब आपके देश में टोटल जितने लोग हैं, आपके देश में टोटल जितने लोग हैं, मान लो 1 लाख लोग हैं, है ना, कोई 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लोग, 1 लाख लोग हैं। अगर 1 लाख पीपल रहते हैं, कोई मान लो 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 40,000 कमाता है, सब लोग अलग अलग कमाते हैं। तो उसको एक एवरेज निकाल लोगे, पर कैपिटा इनकम क्या आ रही है? पर कैपिटा इनकम 10,000 आ रही है, 15,000 आ रही है, 5,000 आ रही है, क्या आ रही है? तो जिस देश की पर कैपिटा इनकम हाई होती है वो कंट्री कौन सी होती है? वो उस देश की इकोनॉमी कैसी होती है? डेवलप इकोनॉमी होती है, उसको हम लोग डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छा खाते, अच्छा पहनते, सब स्टैंडर्ड लिविंग क्या होता है? अच्छा होता है। एग्जाम्पल अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये सारी चीजें में आ गए आपके डेवलप्ड इकोनॉमी में आ गए। डेवलपिंग इकोनॉमीज में कौन आता है? एंड अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी। देखो यहाँ पे लिखा है अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज, ठीक है।
डिफाइंड एज द कंट्री विच रियल पर कैपिटा इनकम इज लो, जहां की पर कैपिटा इनकम क्या होती है, लो होती है। जहां पर लोग ज्यादा कमा रहे पर कैपिटल, बट पर कैपिटा पर पर्सन इनकम क्या है, लो है। एंड विच हैज द पोटेंशियली ऑफ डेवलपमेंट, और धीरे धीरे वो क्या डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज, या फिर आप बोल सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया, पाकिस्तान आपका हो गया, बांग्लादेश है। बांग्लादेश लोग धीरे धीरे कितने चेंज हो रहा है, तो इस लोग को बोलते हैं हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमीज, और इसको हम लोग बोलते हैं डेवलप इकोनॉमीज। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। ठीक है, अब इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूं, आप लोग देखो स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, लिख के आ रहा है यूएन क्लासिफिकेशन, है ना। तो द वर्ल्ड कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बोर्ड पे लिखना नहीं पड़े, छोटी छोटी चीजें इसी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो लिखा है जो यूएन क्लासिफिकेशन, यूएन क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो इन्होंने क्या किया, यूएन ने क्लासिफाई किया है कि वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ऑफ रिच एंड पुअर। ठीक है, हम लोग वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिच है और एंड द सेकेंड इज पुअर। ठीक है, तो कंट्रीज और पुअर कंट्रीज में पहला क्या, डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, वही चीज हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग रिच या पुअर में कर सकते हैं। रिच पे पुअर में कैसे कर सकते हैं, एक को डेवलप में बांट दो, एक को डेवलपिंग कंट्रीज में बांट दो। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द वर्ल्ड बैंक इन इट्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 हैज क्लासिफाइड वेरियस कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ऑफ 2012 इनटू थ्री कैटेगरी। जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक समझते हो ना, पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड बैंक होता है ना, उसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने 2012 में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ये आपके एमसीक्यू में बन सकता है, ध्यान से सुनना और ध्यान से रीड करना। ठीक है, नंबर 1 लो इनकम कंट्रीज, जिस देश की लो इनकम कंट्रीज क्या है, विद, ठीक है, जीएनआई का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम। तो लो इनकम कंट्रीज विद जीएनआई पर कैपिटा ऑफ यूएस डॉलर 1035 और लेस, जिसकी 1035 है या फिर इससे कम है, इस लोगों को हम लोग ने लो इनकम कंट्रीज के में पार्ट में डाला है। मतलब जिसका भी ऐसा कोई भी देश जिसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग 1035 या उससे कम है, उसको हम लोग लो इनकम कंट्रीज में डालते हैं। उसके बाद मिडिल इनकम कंट्रीज में विद जीएनआई पर कैपिटा रैंकिंग बिटवीन यूएस डॉलर 1036 एंड डॉलर 12,650, जो इसके बीच में आते हैं उनको किस में डाला गया है, मिडिल इनकम कंट्रीज में डाला गया है। क्लियर, उसके बाद थर्ड आ रहा हाई इनकम कंट्रीज। हाई इनकम कंट्रीज का मतलब क्या है, हाई इनकम कंट्रीज का मतलब है कि यहां पर क्या है, जिसका यूएस डॉलर 12,660 से ज्यादा है या उससे मोर देन है, उसको हम लोगों ने किस में बांटा है, आपको हाई इनकम में। तो कभी भी एमसीक्यू में क्वेश्चन बने, ये शॉर्ट में पूछ ले तो याद रखना, लो इनकम वाले किस में जाते हैं, यूएस डॉलर 1035 में, मिडिल इनकम वाले जाते हैं 1036 से 12,615 वाले में, और हाई इनकम वाले जाते हैं 12,000 से, हाई इनकम वाले जाते हैं 12,660 से, उससे ज्यादा जितना भी कमाते हैं वो किस में जाएंगे, हाई पर कैपिटा इनकम वाले में जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो। अब देखो स्क्रीन पे आप लोगों की आ रहा है डिफरेंस बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्रीज। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है दोनों का, यहीं पर क्लियर हो जाएगा। क्या डेवलपिंग कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं और डेवलप कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं। तो चलो इसको एक साथ समझते हैं। 13 दे रखे, 13 तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैक्सिमम आपके 6 से ज्यादा आता नहीं है, तो मैं कोई भी 6 जो इंपॉर्टेंट लगी या आपको इजी पड़े वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 पहला है लो पर कैपिटा इनकम। डेवलपिंग कंट्रीज की जो कैपिटा इनकम क्या होती है, लो होती है। मैंने बार बार बताया पर कैपिटा इनकम क्या होती है, लो होती है। कमाने वाला एक आदमी कम कमाता है, लेकिन कैरेक्टर और डेवलप में क्या है, हाई पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यहाँ पर क्या होती है, हाई होती है। मतलब एक व्यक्ति जो भी कमाता है पैसा, उसकी इनकम हाई होती है। नंबर 2 लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है यहाँ का, लो होता है। लोग अच्छे कपड़े कम पहनते हैं, खाना का मतलब हाई क्वालिटी का नहीं खाते, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ का क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, लो होता है। लेकिन इनका क्या होता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब यहाँ पर क्या है, पॉवर्टी जो है ज्यादा है कंपेयर टू डेवलपिंग इकोनॉमीज में। लेकिन यहाँ पर क्या, लो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पर लो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पर इतनी पॉवर्टी नहीं देखी जाती है। कहां पर, डेवलप इकोनॉमी। फिर क्या है 4 पॉइंट, लार्ज इनकम इनइक्वालिटीज।
या लार्ज इनकम इनइक्वालिटी, इसका मतलब क्या है? लार्ज इनकम इनइक्वालिटी का मतलब होता है बच्चों कि जैसे कई लोग हैं, ठीक है, मान लो आपके पास कई लोग हैं, देखो आप देखो यहाँ पे देखो, समझ में आ रहा है? तो लार्ज इनकम इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि एक देश है जहां पर कुछ लोग रिच है, कुछ लोग क्या है बेटा, रिच है, और कुछ लोग क्या है, पुअर है, ठीक है। तो अब अमीर जो है वो कमाता ही चला जा रहा है और गरीब जो है वो कमाता ही नहीं जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। क्या है? डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लार्ज इनकम इनइक्वालिटी। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है वो गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? क्या है? नैरो इनकम इनइक्वालिटीज। लेकिन यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटीज क्या है? ज्यादा नहीं है। मतलब जैसे कि रिच पुअर में यहाँ पे मान लो ये 10K कमाता है, ये तो बेचारा 1K ही कमा रहा है, लेकिन जो डेवलप इकोनॉमीज है वहां पर ये 10K कमा रहा है तो अगला भी 9K कमा ही रहा है। इतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? चलो आगे देखो, प्रेडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पर जो डोमिनेट करता है वो क्या करता है? एग्रीकल्चर जो है डोमिनेट करता है। मतलब नॉर्मली ऐसी कंट्री जहां पर एग्रीकल्चर है वो डेवलपिंग कंट्रीज पे जा रहे हैं, मतलब वो लोग डिपेंड किस पे? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन जो डेवलप इकोनॉमी है वो क्या है? अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। लेकिन जो डेवलप इकोनॉमी है वो क्या करती है? वो सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस करती है। किस पे फोकस करती है? सर्विस सेक्टर पे। वो सर्विस ज्यादा प्रोवाइड कर रही है या फिर इंडस्ट्री वगैरह फोकस कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है। लेकिन जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो क्या? एग्रीकल्चर वाले हैं, तो वो पीछे है, ठीक है। नंबर 6, हायर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम। ये कंट्रीब्यूशन कहां से करता है डेवलपिंग कंट्रीज वाले? एग्रीकल्चर से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम समझते हो ना? पूरे देश की जो इनकम होती है। देखो बेटा, नेशनल इनकम समझते हो ना? नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की जो इनकम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। तो ये जितना भी ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करता है पैसा, अगर मान लो यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे देखो, अगर कोई यहाँ पे कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दो, कोई देश है अगर 1 लाख रुपए, 1 लाख तो नहीं, 1 करोड़ रुपए की अर्निंग करता है पर ईयर, नेशनल इनकम उसकी 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा 80 करोड़ उसको कहां से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है। सर्विस सेक्टर से उतना नहीं आ रहा है। लेकिन जो आपकी अगेंस्ट है वो क्या है? जो सेकेंड पॉइंट है डेवलप इकोनॉमी, तो वो बोल रहा है हायर कंट्रीब्यूशन एज सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम। लेकिन अगर वो 1 करोड़ कमा रहे, कौन? डेवलप्ड वाले, तो 1 करोड़ तकरीबन 80 करोड़ 90 करोड़ क्या आ रहा है? उनका सर्विस सेक्टर से आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहा है। बट डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है? वहां पे कहां से आ रहा है आपका? मैक्सिमम पोर्शन कहां से आ रहा है आपका? आपका आ रहा है एग्रीकल्चर से। तो इसलिए ये डिफरेंस होता है। क्लियर है? तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मैंने आप लोगों को बता दी, और बाकी आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से इतना बहुत है। एक और बता देता हूँ, बहुत इजी है। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। भाई यहाँ पर हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। कहां पर? आपके डेवलपिंग इकोनॉमी में। जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वहां पर गवर्नमेंट को चीजें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, खर्चे वहां पर ज्यादा हो जाते हैं। ये भी एक रीजन है डेवलपिंग कंट्री, इसलिए वो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, अनडेवलप्ड है अभी तक। लेकिन वहां पर क्या है? लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। वहां पर पॉपुलेशन रेट क्या है? लो है। जैसे रशिया को ही देख लो, वहां पर पॉपुलेशन कम है। अमेरिका देख लो, ठीक है, न्यूजीलैंड देख लो। इंडिया के कंपेयर में, पाकिस्तान बांग्लादेश के कंपेयर में वहां पर पॉपुलेशन क्या है? कम है। समझ में आ रही बात? तो ये रीजन थे, ठीक है। चलो अब देखो, यहां तक कोई बच्चों प्रॉब्लम है? नहीं है। आई होप यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इतना तो हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो इतने का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या हमें पढ़ना है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अच्छे से समझते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं बस 2 मिनट में वापस आया, फिर आप लोगों को इसको भी अच्छे से समझाता हूँ। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो एक काम करो, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखो एक स्टेज तो कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कवर करेंगे। ये वीडियो आज से कल तक में अपलोड हो जाएगा, मतलब ये तो आपका अपलोड हो गया है, ये भी अपलोड हो जाएगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत स्पीड में करेंगे, बहुत से बच्चों की रिक्वायरमेंट सर जल्दी कराए जल्दी कराए। बेटा बहुत जल्दी कर रहा हूँ, क्या करूँ, अकाउंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद 10th भी है, 12th भी, सब कुछ करना पड़ रहा है, तो उसी स्पीड से लेके चल रहा हूँ। आप लोग करते जाओ,
किसी कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लिया करो, ठीक है। जैसे ही मौका मिलेगा रिप्लाई करूंगा और सबको बताऊंगा। ऐसा नहीं होगा तो वॉइस मैसेज से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा, बोर्ड से पॉसिबल नहीं होगा, तो जैसे भी आज मैंने बताया है इस तरह बुक से ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को काम तो हो जाए, हाफ एयरली हो जाए, ठीक है। टेंशन मत लेना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इतने आगे तक लेके आए हो भाई, स्टार्टिंग हो गई है। एक चैनल आप लोगों को पता है, जो पुराने बच्चे मुझसे जुड़े हुए, चैनल बंद हो गया था किसी रीजन से, मुझे भी नहीं पता क्यों हो गया था। तो अब आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आप लोग भी आगे लेके जाओ। मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी वीडियो को लाइक किया करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करा करो। जल्द से जल्द 1 के हो गए, अब 2 के भी हो जाए, और उम्मीद करता हूँ अक्टूबर तक के लास्ट तक पे आप लोग करा भी दोगे। तो उम्मीद आप ही लोग से है, तो शेयर करो अपने दोस्तों को और उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि आईसीएससी और आईसी वालों के लिए इतने चैनल है नहीं और सफिशिएंट कंटेंट भी नहीं है यूट्यूब पे, तो उनकी भी हेल्प हो सकेगी, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।